आज हम एक प्रॉब्लम जो कि एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा ये कहता है एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम इज द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो प्रॉब्लम मैं आपको एक एनिमेशन से एक्सप्लेन करता हूं जो कि मैंने offphysics.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिक्स पोर्ट है। फिक्स पोर्ट के साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच हुआ है। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैस है ये स्प्रिंग के साथ जो अटैच है ये एक्चुअली क्या कर रहा है, इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। तो ऐसी मोशन को असल में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जबकि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन से मुराद ये है कि ये असल में मैस मूव कर रहा है, तो जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जबकि मीन पोजीशन के लिहाज से जो स्ट्रेच हुआ होगा स्प्रिंग या कंप्रेस हुआ होगा उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब सवाल हमसे ये पूछा गया है कि मीन पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट हो कि जो इस ऑसिलेटर की एनर्जी है वो इसकी हाफ ऑफ पोटेंशियल और हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। तो मैं वही पिक्चर आपके सामने अब यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अब यहीं से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। जो जैसे कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम k डॉट ई से रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्चुअली बराबर होती है 1/2 m, जबकि साथ यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का, और v का स्क्वायर यानी कि स्पीड का स्क्वायर। जबकि जो स्पीड है किसी भी इंस्टेंट पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये एक्चुअली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। अब यहाँ पर आपके पास ये प्लस माइनस ओमेगा, ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर स्क्वायर रूट टाइम्स ए स्क्वायर जो कि असल में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, जो कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जबकि एक्स कोई भी पॉइंट है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का, या मीन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हमारे पास वो निकल कर आ जाएगा k डॉट ई 1/2, साथ हमारे पास m आ जाएगा मैस। जबकि प्लस लिखूं या माइनस लिखूं उसका नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो अब मैं सारी पॉजिटिव टर्म ही यहाँ पे लिख लूंगा और इसका हम क्या ले लेंगे, एक्चुअली स्क्वायर ले लेंगे। तो आपके पास ये एक्चुअली एक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा मैस अटैच टू स्प्रिंग के लिए किसी भी पोजिशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, जबकि जो स्क्वायर रूट है इससे ख़त्म हो जाएगा और वो आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब जो मैस अटैच टू स्प्रिंग है इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो p डॉट ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होती है, जो कि असल में आपको ये बताती है कि कितना स्ट्रेच है स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के स्ट्रेच होने या कंप्रेस होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग में ये उसके बारे में बताता है। और वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है 1/2 k, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। जितना स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। जबकि जो k है एक्चुअली ये हमारे पास बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर के। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। ये k जो है m ओमेगा स्क्वायर के बराबर इस वजह से क्योंकि ओमेगा आप ये जानते हैं मैस अटैच टू स्प्रिंग में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती थी वो आपके पास अंडर रूट आपके पास k ओवर m होता था। तो जब आप स्क्वायर रूट खत्म करते हैं दोनों जानिब, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये जो m इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट से कटने के बाद जो स्क्वायर होगा उसका, तो k आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर के। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई और काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। जबकि जो टोटल एनर्जी है किसी भी पॉइंट पर इस मैस अटैच टू स्प्रिंग की वो असल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो वो जो टोटल एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल E के साथ, और वो हमने कैलकुलेट किया था कि वो जो टोटल एनर्जी आती है मैस अटैच टू स्प्रिंग के लिए वो एक्चुअली है 1/2 टाइम्स 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और साथ आ जाएगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम हमारे पास एक्चुअली ये है कि हमने वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है इक्विलिब्रियम पोजीशन से जिस पर आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो हाफ ऑफ काइनेटिक और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल होगी उस पोजीशन पे वो 1/2 टाइम्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक्चुअली 1/2 टाइम्स आपके पास आ जाएगी किसके, टोटल एनर्जी के। यही तो मतलब है कि हाफ ऑफ द होस्ट के काइनेटिक एनर्जी के हाफ और टोटल एनर्जी, तो वो 1/2 ई आ जाएगा। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या आ जाएगी 1/2 टाइम्स हाफ ऑफ टोटल एनर्जी जो कि ई है।
चलें मान लें, हमें तो नहीं पता ना, अभी हमने कैलकुलेशन करनी है, लेकिन कैलकुलेशन करने का एक तरीकेकार होगा ना। हम मान लेते हैं चलें जी कि कोई ये वो पॉइंट होगा, अभी जनरल कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरलाइज कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट होगा और इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है उसको लेट से एक्सट्रीम नहीं है पोजीशन, कोई भी पोजीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, तो हम ये कह रहे हैं कि इस पोजीशन से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो x है, और इस पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ होंगी टोटल एनर्जी के। तो हम सिंपल ये करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है दोनों हमारे पास, इनके अंदर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और वहां से फिर वो पोजीशन निकाल लेंगे x जिस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ होंगी टोटल एनर्जी की, सॉरी। जबकि यहाँ पर जो एनर्जी कंजर्वेशन है प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, ये असल में ये बताता है कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हर पॉइंट पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो कांस्टेंट रहेगा। अगर एक बढ़ रही होगी तो दूसरी कम हो रही होगी, लेकिन ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है वो असल में कांस्टेंट रह रही होगी। तो चलें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम पुट करते हैं यहाँ पर, और एक्स पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पर वो एक्चुअली हम कह लेते हैं, इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो असल में उसका एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन किसी भी पॉइंट के लिए है और वो बराबर है आपके पास 1/2 टाइम्स टोटल एनर्जी के, और जो टोटल एनर्जी है उसका जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो एक्चुअली ये निकल कर आया था, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तो आपके सामने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ गया। ये 1/2 असल में ये वाला है, जबकि ये जो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ये असल में टोटल एनर्जी की वैल्यू है। यहाँ से आपको ये नजर आ रहा है कि ये एक्चुअली 1/2 का फैक्टर इस 1/2 के फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा, m से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और साथ क्या आ जाएगा a का स्क्वायर। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस इक्वेशन की। चलें इसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। अब इसी तरह यही काम हम जो सेकंड एक्सप्रेशन है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ ऑफ टोटल एनर्जी के, उसके लिए करेंगे। जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली वो हमारे पास कितनी है, वो तो है ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पर उसको मैंने लिख दिया है, जो कि आपके पास बराबर है किसके, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी के, तो 1/2 आ जाएगा, और साथ आपके पास टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा। इसमें भी यही होगा कि आपके पास जो कटिंग होती है वो हम कटिंग कर लेते हैं, जैसे 1/2 से कैंसिल, m से कैंसिल, ये ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल। तो जो x स्क्वायर है हमारे पास वो एक्चुअली रह जाएगा, वो आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर बाय 2। अब अगर हम इस पोजीशन को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों जानिब हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आपके पास, सॉरी एक्स स्क्वायर स्टेप पूरे कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे वही चीज़ आ जाएगी जो हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, लेकिन साथ ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट। अब इससे ये होगा कि जो a स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमारे पास होगा, पहले इसको इससे काट लेते हैं, तो x आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा, और प्लस माइनस लिखेंगे हम साथ यहाँ पर, और साथ आ जाएगा आपके पास a/√2। यानी ये वो पोजीशन होगी जिस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअली हाफ ऑफ टोटल एनर्जी होगी। इसी तरह यही सेम तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए भी निकल कर आना चाहिए, और वो असल में हमारे पास इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं नीचे ला के इसको पेस्ट करता हूँ और आपके सामने कर भी देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई होगा, साथ ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -2x स्क्वायर आ जाएगा, और साथ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर। अब ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, जबकि ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एक्चुअली बन जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअली आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये एक्चुअली a स्क्वायर आ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा 2x स्क्वायर के। 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और आपके पास राइट हैंड साइड को हम पहले लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 हमारे पास, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों जानिब हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास जैसे ऊपर किया था वैसे ही अब आपके पास ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा x प्लस माइनस a का स्क्वायर रूट, सॉरी a ओवर 2 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है जिस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी थी, सेम वही पोजीशन है जिस पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी है। और वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो जो भी एम्पलीट्यूड हो उसको स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो पोजीशन आ जाएगी जिस पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हाफ ऑफ टोटल एनर्जी होंगे।
लेकिन यहाँ पर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि ये ऐसे सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस में बताया जा रहा है और एक माइनस में। इसका मतलब है कि एक पॉइंट वो होगा जो कि इस मीन पोजीशन से राइट की तरफ होगा, तो वो पॉजिटिव वाला होगा, जबकि एक पॉइंट वो होगा जो कि इस मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ होगा, जो कि नेगेटिव वाला पॉइंट होगा। अब इसी चीज़ को मैं आपको एक एनिमेशन से भी बता देता हूँ। तो मैं उसी एनिमेशन पर वापस आ गया हूँ offphysics.com की वेबसाइट से, जिसमें आपके पास यहाँ पर एक ग्राफ आप देख रहे हैं, जिसमें आपके पास वर्टिकल एक्सिस पर एनर्जी को जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पोजीशन को प्लॉट किया गया है। जबकि जो टोटल एनर्जी है वो चूंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पर मबनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो आपको ये जो ग्रीन कर्व दिखाई दे रहा है ये असल में काइनेटिक एनर्जी का है, जबकि जो लाल कर्व दिखाई दे रहा है ये असल में पोटेंशियल एनर्जी का है। तो ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर या किसी भी पोजीशन पर ऐड होकर आपको ये टोटल एनर्जी देते हैं, जो कि कांस्टेंट रहती है। तो जिस पॉइंट पर आपके पास देख रहे हैं कि ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, असल में यही वो पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर एक्चुअली काइनेटिक एंड जो पोटेंशियल एनर्जीज हैं वो असल में हाफ ऑफ टोटल एनर्जी हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं या ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हैं। इक्वल होने की वजह से ही हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी असल में टोटल एनर्जी के बराबर आ रहा है। इसके अलावा ये वाले जो पॉइंट्स हैं इधर वाले सारे, इनमें इस पॉइंट पर आपके पास ये है कि काइनेटिक एनर्जी इन पॉइंट्स पे ज़्यादा है, जबकि इस पॉइंट पे उसके लिहाज से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है, लेकिन इनका सम टोटल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये पॉजिटिव में वो पॉइंट है जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम है या हाफ ऑफ टोटल एनर्जी है। इसी तरह ये वो लेफ्ट में पॉइंट है जहां पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के बराबर भी हैं, उसके साथ साथ ये टोटल एनर्जी के हाफ भी के इक्वल भी हैं इंडिविजुअली। और इस चीज़ को मैं आपके लिए एक दफ़ा एनिमेशन को प्ले करके भी दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्राफ में बता रहा है कि कैसे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पर मबनी था उसको सॉल्व किया।